तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उसका जो नाम है, आपने थंबनेल और टाइटल में देख ही लिया होगा, फाउंडेशन असेसमेंट। ठीक है, जो हमारी फाउंडेशन ट्रेनिंग के दौरान होती है। ठीक है, ये डिपेंड करती है आपके कौन सा आपका स्ट्रीम मिला है, आप किस ब्रांच से हो, जैसे कि आप सीएस से हो या नॉन सीएस से हो, ये भी डिपेंड करता है कि आपके जो एफएस होंगे कितने होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ और एक और चीज़, जो तीन चीज़ें बहुत डिपेंड करती हैं आपके एफएस के परफॉर्मेंस से रिलेटेड है। अगर आपका एफएस का परफॉर्मेंस अच्छा होगा, क्वालिफाई कर जाओगे फर्स्ट टाइम में, तो आपकी सैलरी इंक्रीज़ होती है, प्रोजेक्ट एलोकेशन काफ़ी जल्दी होती है और आपकी इमेज में भी थोड़ा इंप्रूव होता है। इंप्रूव इन सेंस कि जैसे कि अगर आप टॉप परफॉर्मर होते हो तो आपको मतलब जो एक टीम होती है जो प्रोजेक्ट वगैरह एलोकेट कराती है, उस पर एक अच्छा इमेज जाएगा और आपको प्रोजेक्ट जल्दी से एलोकेट हो सकता है। तो ये काफ़ी फ़ायदा होता है एफएस में अच्छा परफॉर्म करने का। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है महावीर, आई एम वर्किंग एज अ सिस्टम इंजीनियर ट्रेनिंग इन इन्फोसिस। तो आज का टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, हमारे पास है और आपके यहाँ पेस्ट भी कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ये जो एफएस होता क्या है। ठीक है, एफए होता है फाउंडेशन असेसमेंट होता है। जो आपकी ट्रेनिंग होती है ना, उस ट्रेनिंग को कहते हैं फाउंडेशन प्रोग्राम। ठीक है, तो फाउंडेशन प्रोग्राम ट्रेनिंग जो भी होता है उसके दौरान आपके एफएस होते हैं। तो ये आपके एफएस होते कैसे हैं, जैसे कि मान लो मेरी सीएस ब्रांच है तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। ठीक है, मे बी नॉन सीएस के लिए डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, तो इसमें जो आपके डिवाइड होते हैं, एक होता है क्या बोलते हैं स्ट्रीम ट्रेडिंग, जिसमें आपके 3 एफएस होते हैं। ठीक है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे आप ऊपर देख ही रहे होगे लिखा हुआ है 4 CS ब्रांच। ठीक है, 4 CS ब्रांच और टोटल एफएस इन वोल ट्रेनिंग लिखा हुआ है 3, और यहाँ पे उसके नीचे लिखा हुआ है इंग्लिश 1+1। ये हम नेक्स्ट पेज में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ स्ट्रीम ट्रेनिंग जो होता है उसका ब्रेक डाउन करते। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रीम ट्रेनिंग के जस्ट नीचे स्पेलिंग गलत होगी थोड़ी। ठीक है, तो ये एफए फर्स्ट एफए और जो आपका सेकंड एफए होता है ये टोटली ऑब्जेक्टिव्स होता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव इन सेंस कि एमसीक्यू के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, जैसे आपने एप्टीट्यूड वाले वगैरह दिए होंगे ना ऑनलाइन टेस्ट में इन्फोसिस के, बिल्कुल वैसा ही होता है, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये ट्रू फॉल्स और आपके ना जो चेक बॉक्स होते हैं ना कि इसमें से कितने सही हैं कितने गलत, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये मैं सोचना कि क्वेश्चन होगा उसके 4 आंसर होंगे, ऐसा क्वेश्चन 1-2 ही आता है। ठीक है, तो ये आप सोचो कि हाँ ऑनलाइन है तो गूगल से मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो जो आपकी जो फर्स्ट और सेकंड एफए हैं तो ऐसे ही होते हैं और ये 40 मार्क्स के होते हैं। और सबसे गंदी बात इसमें ये होती है ना कि मान लो अगर 40 में से आपने 24 कर लिए तो ये हाफ हो जाएंगे। ठीक है तो ये सबसे अजीब है। तो मान लो कि अगर आपने फर्स्ट एफए में कर लिया 24, फर्स्ट वाला काफ़ी इजी होता है क्योंकि वो आई थिंक 2-3 चैप्टर्स या 2-3 लेक्चर्स वगैरह में, लेक्चर्स नहीं काफ़ी आई थिंक काफ़ी छोटे सेगमेंट में से ही आता है। ठीक है, छोटे टॉपिक में से, और उसमें स्कोर हाई कर सकते हो आप। मान लो कि 40 में से 30-25 इतने आ सकते हैं, पर सेकंड वाले में काफ़ी दिक्कत होती है। ठीक है, होती है ऑब्जेक्टिव्स में, और ये ना क्या बोलते हैं, मैंने जैसे बताया हाफ हो जाते हैं। 40 मार्क्स का होता है, हाफ हो जाते हैं। ठीक है, तो मान लो अगर दोनों को काउंट करके आके आप गए 20 आ गए। ठीक है, और हाँ 50% मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया होता है, वरना आपको रीटेस्ट में जाना पड़ेगा। ठीक है, ये होती है क्या बोलते हैं एफएस ऑब्जेक्टिव वाले। ठीक है, और ये हाफ हो जाते हैं। फिर आते हैं जो होता है इनका हैंड्स ऑन, जो आपकी कोडिंग जिसे भी कहते हैं। ठीक है, और ये पूरे 100% होते हैं, मतलब कि ये 60 मार्क्स का होता है। और जैसे कि आपने 60 में से 40 किया तो 40 आपको पूरे मिलेंगे, और उसमें आपने कितने बोलते हैं 20 किए तो 60 हुए, तो पास नहीं हो पाए, आप रीटेस्ट में जाओगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जो ना इंडिविजुअल का 50% होना चाहिए, बट कॉम्बिनेशन का 65% होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगा, जैसे FA1 में आपका मान लो 20 में से 40 में से 20 आ गया, 50% आ गया। FA2 में अगर 20 में से 40 में से 19 आए तो हाफ करके जो भी होगा तो 50 से कम हुआ तो ये रीटेस्ट में आप जा सकते हो। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, क्योंकि कॉम्बिनेशन इनका 65 है बट इंडिविजुअल कम है, तो 50% बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ इनका ब्रेक डाउन होता कैसे है। तो यहाँ पे आपने देख लिया, मैंने बता दिया यहाँ पे मार्क्स की जो हैंड्स ऑन होते हैं वो 100% होते हैं, और जो क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो हाफ हो जाते हैं, जितने भी आपके मार्क्स आए होते हैं। ठीक है, तो मान लो अगर आपके 60% आ गए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने मैंशन भी किया तो आप क्वालिफाई कर गए। ठीक है, ये बात हुई हमारी क्या बोलते हैं स्ट्रीम ट्रेनिंग की। तो इसमें 3 एफए होते हैं।
ठीक है। और आपको आई थिंक अभी तक तो रीटेस्ट का हमें तो नहीं पता, ठीक है, मे बी जिसका पहले हुआ होगा, क्योंकि आई थिंक 2 या 3 रीटेस्ट होते हैं। और एक और बात, अगर आप ना फर्स्ट अटैम्प्ट में सभी क्लियर करोगे सारे एफ तभी आपको जो बेनिफिट वगैरह मिलेगा सैलरी वगैरह में, ठीक है। तो ये आपने सारे स्क्रीन पर देख लिया। तो अब हम आते हैं सेकेंड वाला पे, ठीक है, जो देख रहे हो इंग्लिश या फिर बिहेवियरल जो कहते हैं, ये भी फाउंडेशन असेसमेंट का एक पार्ट होता है, ठीक है। और इसकी वेटेज होती है 80%, मतलब कि 80 नहीं, मतलब कि क्या बोलते हैं 20% होती है, ठीक है। और वो मतलब कि जितने मार्क्स आ गए उसमें, मान लो कि आपके स्ट्रीम ट्रेडिंग में आ गए 66 और इसमें 100 में से आपके आगे 90 स्कोर कर लिया आपने, तो वो 20% काउंट हो, यानी कि 18 नंबर ही काउंट होंगे, ठीक है। तो इससे 84 हो जाएंगे। तो जैसे आप स्टार्टिंग में देख रहे हो मैंने लिखा हुआ ये, इसके भी 2 एफ होते हैं। एक एफ क्या होता है एफ एक ही एफ और सेकंड वाला जो एफ होता है ना वो BCEP, इसकी मैं पर्टिकुलर वीडियो बना दूँगा, ठीक है। BCEP क्या होता है, आपको ना कुछ लेक्स का वो होता है जो यहाँ पे स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा होगा, ठीक है। BCEP करके होता है, ठीक है। उसमें 3, 4, 5 ये लेवल आपको क्लियर करने होते हैं। और जो लास्ट इनका लेवल होता है ना हर एक का, जैसे थर्ड में एक फाइनल लेवल होगा उसमें 70% करना पड़ेगा, फोर्थ में भी सेम और फिफ्थ में भी सेम। अगर ये क्लियर नहीं करोगे तो आप मतलब कि एलिजिबल नहीं होते इसके लिए। ये हैंड्स ऑन इसका होता है इंग्लिश का, ये हैंड्स ऑन ये होता है, ठीक है। इसकी वेटेज होती है 20%। तो मान लो अगर आपके 5th लेवल में 90% आपने स्कोर किया तो आपको 80% काउंट होगा, ठीक है। और जो इसका ऑब्जेक्टिव होता है जो आप सबसे टॉप पे देख रहे हो 80% मैंने क्यों लिखा हुआ है, जैसे कि ये ना 100 मार्क्स का होता है, अगर आपने उसमें 60% हाँ कर लिया तो इसमें भी इंडिविजुअल वाला सीन है कि 50% आने चाहिए, ठीक है। तो आपने मान लो 60% कर लिया तो उसका 80% होगा, ठीक है। तो 60 का 80% कितना हुआ आपका, 8 6 की 48 48, और जो आपने उसमें किया था 18, तो हो जाएंगे 66 और क्वालिफाई आप कर गए, ठीक है। तो अब आता है तो इसके आपके आए हैं 66, ठीक है, टोटल मार्क्स, ठीक है। तो अब ये ना इसका 20% ही होता है। 20% कैसे होता है, जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देखो, ऑब्जेक्टिव 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। 100 मार्क्स में से जो भी आता है आपका 80% काउंट होगा, क्योंकि ये दोनों जो होते हैं ना पे फर्स्ट और सेकंड जो हैंड्स ऑन और ऑब्जेक्टिव जो आप ऊपर देख रहे हो, ये दोनों 100% होते हैं, ठीक है। पर इनकी ना डिवीज़न होती है, जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो 80% होते हैं वो 100% में से, और जो हैंड्स ऑन होता है वो 20% होता है, और इन दोनों का वेटेज होता है 20%, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, आप पढ़ लेना, मैंने इसीलिए सभी कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे सबसे लास्ट में मैंने लिखा हुआ है कि अगर आपके इंग्लिश में जो यानी कि जो पूरा बिहेवियर स्किल वाला आपका स्कोर है 60, ठीक है, क्योंकि ये 20% ही काउंट हुए, आपके 90% आए हैं तो, ठीक है। और आपकी स्ट्रीम ट्रेनिंग में 63 और आपका कॉम्बिनेशन हो गया 83%, ये आपके हैं फाइनल मार्क्स। तो इसके अकॉर्डिंग आपको जो क्या बोलते हैं हाईएस्ट परफॉर्मर या टॉप परफॉर्मर में आप वो फॉल करोगे, ठीक है। तो अगर आपको समझ नहीं आया तो आप पॉज करके पढ़ लेना, इसीलिए मैंने 1 बाय 1 सारी चीज़ें लिखी भी हुई हैं, वो भी की हुई हैं, ठीक है। ताकि क्योंकि थोड़ा सा ना डिफ़िकल्ट होता है आपको भी समझना, क्योंकि आप समझ नहीं पाते। तो एक चीज़ याद रखना, जितने भी आपके एफ होंगे ना मिनिमम आपको 50% करना ही पड़ेगा, उसमें उससे कम नहीं होना चाहिए। 49.9 भी हुआ तो रीटेस्ट में जाओगे। और सभी का कॉम्बिनेशन, जैसे कि हर एक के जैसे स्ट्रीम ट्रेनिंग में 3 एफ होते हैं, इन इंडिविजुअल होना चाहिए 50%, और कॉम्बिनेशन जो तीनों का है वो 65% या इससे ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं, ठीक है। तभी आप क्वालिफाई करोगे, ठीक है। तो मुझे तो नहीं लगता अब आपको कोई डाउट होगा एफ को लेके। और हाँ, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, ये मैं सिस्टम क्या बोलते हैं CS बैच से हूँ, तब ऐसा हुआ है। टोटल मेरा दोनों का जो मिला के ना बिहेवियर स्किल और स्ट्रीम ट्रेनिंग वाले 4 ही एफ हुए हैं, ठीक है। तो बस फिर आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो में आपको पसंद आती है तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small.